गणपते नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्म खंड। नारायण के आदेश से नारद का विवाह के लिए उदत हो ब्रह्मलोक में जाना, ब्रह्मा का दल बल के साथ राजा संजय के पास जाना। संजय कन्या और नारद का विवाह। सनत कुमार द्वारा नारद को श्री कृष्ण मंत्रोपदेश, महादेव जी का उन्हें श्री कृष्ण का ध्यान और जप विधि बतलाना। तप के अंत में नारद का शरीर त्याग कर श्री हरि के पाद पद्म में लीन होना। नारद ने कहा, महाभाग, मेरी कुछ सुनने की लालसा थी, वह सब कुछ सुन लिया। अब कुछ भी अवशिष्ट नहीं है। कामना की पूर्ति करने वाला यह ब्रह्म वैवर्त पुराण कैसा अद्भुत है। जगत गुरु, मैं तप करने के लिए हिमालय पर जाना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए, अथवा अब मैं क्या करूं, वह मुझे बतलाने की कृपा करें। श्री नारायण बोले, नारद, इस समय तो तुम ब्रह्मा के पुत्र हो, परंतु पूर्व जन्म में तुम उपब्रहण नामक गंधर्व थे। तुम्हारे 50 पत्नियां थी। उनमें से एक सती साध्वी सुंदरी कामनी ने तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना की और वर रूप में नारद को अपना मनोनीत पति प्राप्त किया। वही राजा संजय की कन्या होकर पैदा हुई है। उसका नाम स्वर्णी स्वर्णशिष्टवी है। इस वह इच्छा की वह इच्छा की सहोदरा बहन है। वह सुंदरियों में परम सुंदरी, कामनोंगी, लक्ष्मी की कला, पतिव्रता, महाभागा, मनोहरा, अत्यंत प्रिय बोलने वाली, कामुकी, कमनिया और सदा सुस्थिर यौवन वाली है। तुम उसके साथ विवाह कर लो, क्योंकि शंकर की आज्ञा व्यर्थ कैसे हो सकती है। ब्रह्मा ने जो प्राक्तन कर्म लिख दिया है, उसे कौन मिटा सकता है। अपना किया हुआ शुभ अथवा अशुभ कर्म अवश्य ही भोगना पड़ता है। चाहे 100 करोड़ कल्प बीत जाएं, तो भी बिना भोग किए कर्म का नाश नहीं होता। सुत जी कहते हैं, शौनक, नारायण का कथन सुनकर नारद का मन खिन्न हो गया। वे नारायण को प्रणाम करके शीघ्र ही राजा संजय की राजधानी की ओर चल दिए। शौनक ने कहा, महाभाग सुत जी, अहो, यह कैसा परम अद्भुत पुरातन सरस अपूर्व रहस्य है। इसे तो मैंने सुन लिया। अब मैं नारद का विवाह वृतांत सुनना चाहता हूँ, क्योंकि नारद मुनि तो अतीन्द्र अतीन्द्रिय और ब्रह्मा के पुत्र हैं। सुत जी कहते हैं, शौनक, नारद पर मोह ने अपना अधिकार जमा लिया था, अतः वे विष्णु व्रत परायणा महाभागा तपस्विनी संजय कन्या को देखकर ब्रह्मा जी की रमणीय सभा में गए। वह सभा सभी देवताओं से खचाखच भरी थी। वहां उन्होंने पिता ब्रह्मा को प्रणाम करके उनसे सारा रहस्य कह सुनाया। उस शुभ समाचार को सुनकर ब्रह्मा का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। फिर तो जगतपति ब्रह्मा अपने तपस्वी पुत्र नारद से बातचीत करके शुभ मुहूर्त में देवताओं के साथ पुत्र को आगे करके रत्न निर्मित विमान द्वारा संजय के महल को चल पड़े। उस समाचार को सुनकर राजा संजय ने अपनी रत्न निर्मित आभूषणों से विभूषित सुंदरी कन्या को लेकर हर्ष पूर्वक नारद को सौंप दिया। साथ ही अपना सारा मणि मुक्ता सहित दहेज में दिया। फिर हाथ जोड़कर उन्होंने वह सारा कार्य संपन्न किया। तत्पश्चात योगी श्रेष्ठ राजा संजय अपनी कन्या ब्रह्मा को समर्पित करके वत्से वत्से यूं कहकर फूट फूट कर रोते हुए कहने लगे, कमल लोचने, तुम मेरे घर को सूना करके कहाँ जा रही हो। बेटी, तुम्हें त्याग कर तो मैं जीते जी मृत तुल्य हो गया हूँ। अतः मैं घोर वन में चला जाऊंगा।
तब वह कन्या रोते हुए पिता और रोती हुई माता को प्रणाम करके स्वयं भी रोती हुई ब्रह्मा के रथ पर सवार हुई। ब्रह्मा हर्ष मग्न हो भार्या सहित पुत्र को लेकर देवेंद्रों और मुनियों के साथ ब्रह्मलोक को प्रस्थित हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने दुंदुभी का घोष कराया और ब्राह्मणों, देवताओं तथा सिद्धों को भोजन से तृप्त किया। मुनि श्रेष्ठ नारद तो अपने पूर्व कर्म से बाधित थे, क्योंकि विप्रवर जिसका जो प्राक्तन कर्म होता है उसका उल्लंघन करना दुष्कर है, उसे भला कौन हटा सकता है। इस प्रकार विवाह करके उससे विरत हो मुनि श्रेष्ठ नारद ब्रह्मलोक में मनोहर वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। उसी समय वहां साक्षात भगवान सनत कुमार आ पहुंचे। बालक की तरह उनका नग्न वेश था। वे ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। सृष्टि के पूर्व में उनकी जो आयु थी वही 5 वर्ष की अवस्था अब भी थी। उनका चूड़ाकर्म और उपनयन संस्कार नहीं हुआ था तथा वे वेदाध्ययन और संध्या से रहित थे। उनके नारायण गुरु हैं। वे अनंत कल्पों से तीनों भाइयों के साथ कृष्ण मंत्र का जप कर रहे हैं। वे वैष्णवों के अग्रणी ईश्वर और ज्ञानियों के गुरु थे। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ अपने भाई सनत कुमार को सहसा निकट आया देखकर नारद दंड की भांति भूमि पर लेट गए और चरणों में सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। तब बालक रूप सनत कुमार जी हंसकर नारद से पा, पारमार्थिक वचन बोले। सनत कुमार जी ने कहा, अरे भाई, क्या कर रहे हो? युवती पते कुशल तो हो ना? स्त्री पुरुष का प्रेम सदा बढ़ता रहता है और वह नित्य नूतन ही होता है। वह ज्ञान मार्ग की सांकल भक्ति द्वार को किवाड़, मोक्ष मार्ग का व्यधान और चीरकालिक बंधन का कारण है। फिर भी पापी नराधम अमृत बुद्धि से उस विष को पीते हैं। जिसका मन परम पुरुष नारायण को छोड़कर विषय में रचा पचा रहता है, उसे मानो माया ने ठग लिया है, जिससे वह अमृत का त्याग करके विष का सेवन करता है। अतः भाई, इस मायामयी प्रियतमा पत्नी को छोड़ो और तप के लिए निकल जाओ। परम पुण्यमय भारतवर्ष में जाकर तपस्या द्वारा माधव का भजन करो। अपना पद प्रदान करने वाले अपने स्वामी परम पुरुष नारायण में स्थित रहते जो विषयी पुरुष विषयों में मत रहता है, वह माया निश्चय ही माया ने ठग लिया है। अब तुम मेरे कृष्ण इस 2 अक्षर वाले मंत्र को ग्रहण करो। यह मंत्र सभी मंत्रों का सार तथा परात्पर है। सभी पुराणों, चारों वेदों, धर्म शास्त्रों और तंत्रों में इससे उत्तम दूसरा मंत्र नहीं है। इसे नारायण ने मुझे सूर्य ग्रहण के अवसर पर पुष्कर क्षेत्र में प्रदान किया था। असंख्यों कल्पों में इसका जप करके मैं सर्व पूजित हो भ्रमण करता रहता हूँ। यूं कहकर उन्होंने नारद को स्नान कराया और फिर उन्हें उस परम उत्कृष्ट मंत्र का उपदेश दिया, जिसे वे मणियों की पावन माला पर रात दिन जपते रहते हैं। इस प्रकार वैष्णवों ने अग्रणी सनत कुमार की नारद को यह सन, इस प्रकार वैष्णवों के अग्रणीय सनत कुमार जी नारद को वह मंत्र और शुभ आशीर्वाद देकर सनातन भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए गोलोक को चले गए। इधर जब नारद को वह सर्व सिद्धि प्रद श्री कृष्ण में निश्चल भक्ति प्रदान करने वाला तथा कर्मों का उच्छेदक श्रेष्ठ मंत्र प्राप्त हो गया, तब वे अपनी मायामयी भार्या का त्याग करके तपस्या करने के लिए भारतवर्ष में आए। यहाँ उन्हें कृतमाला नदी के तट पर भगवान श्री शंकर के दर्शन हुए। सहसा उन्हें देखकर नारद मुनि ने शिव जी के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया। तब भक्त वत्सल
जगदीश्वर शिव अपने भक्त नारद से बोले। श्री महादेव जी ने कहा, अहो नारद, अपने तेज से उद्भासित होते हुए तुम्हें देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है, क्योंकि जिस दिन भक्तों का दर्शन प्राप्त हो जाए वह शरीरधारियों के लिए उत्तम दिन माना जाता है। भक्तों के साथ समागम होना प्राणियों के लिए परम लाभ है। जैसे वैष्णवों का दर्शन प्राप्त जिसे वैष्णवों का दर्शन प्राप्त हो गया, उसने मानो समस्त तीर्थों में स्नान कर लिया। जो समस्त मंत्रों में परम दुर्लभ है, वह कृष्ण रूप महामंत्र क्या तुम्हें प्राप्त हो गया? इस मंत्र को मैंने अपने पुत्र गणेश और स्कंद को दिया था। श्री कृष्ण ने इसे गोलोक स्थित रास मंडल में मुझे ब्रह्मा और धर्म को बतलाया था। धर्म ने नारायण को तथा ब्रह्मा ने सनत कुमार को इसका उपदेश दिया था। वही मंत्र सनत कुमार ने तुम्हें प्रदान किया है। इस मंत्र के ग्रहण मात्र से ही मनुष्य नारायण स्वरूप हो जाता है, जिसके जप के लिए शुभ अशुभ समय असमय का कोई विचार नहीं है। 5 लाख जप से ही इसका पुरचरण पूर्ण हो जाता है। इसका ध्यान पाप नाशक और कर्म मूल का उच्छेदक है। शास्त्र में इसका वर्णन किया गया है। उसी ढंग से वैष्णव को श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। वह ध्यान यों है, नूतन जलधर के समान जिनका श्याम वर्ण है, जिनकी किशोर अवस्था है, जो पीतांबर से सुशोभित हैं, 100 करोड़ चंद्रमाओं के समान परम अनुपम सौंदर्य धारण किए हुए हैं, अमूल्य रत्नों के बने हुए भूषण समूह, जिनके शुभ जिनकी शोभा बढ़ा रहे हैं, जिनका सर्वांग में चंदन का अनुलेप हुआ है, कौस्तुभ मणि द्वारा जिनकी विशेष शोभा हो रही है, जिनकी मालती की मालाओं से मंडित शिखा में लगे हुए मयूर पिच की निराली छवि हो रही है, जिनके प्रसन्न मुख पर मंद मुस्कान की छटा छाई हुई है, शिव आदि देवगण जिनकी नित्य उपासना करते रहते हैं, तथा जो ध्यान द्वारा असाध्य दुराराध्य निर्गुण प्रकृति से पर सबके परमात्मा भक्ता अनुग्रह मूर्ति, वेदों द्वारा अनिर्वचनीय और सर्वेश्वर है, उन श्रेष्ठ श्री कृष्ण का मैं भजन करता हूँ। नारद, जो परमानंद सत्य नित्य और परात्पर है, उन सनातन भगवान श्री कृष्ण का इस ध्यान विधि से ध्यान करके भजन करो। इतना कहकर परमेश्वर शंभु अपने स्थान को चले गए। तब नारद ने उन जगन्नाथ को प्रणाम करके तपस्या में मन लगाया। तत्पश्चात नारद श्री हरि का स्मरण करके योग धारणा द्वारा शरीर को त्याग कर पद्मा द्वारा समर्चित श्री हरि के चरण कमल में विलीन हो गए। अध्याय 29 समाप्त। पुराणों के लक्षण और उनकी श्लोक संख्या का निरूपण, ब्रह्म वैवर्त पुराण के पठन श्रवण के महात्म्य का वर्णन करके सुत जी का सिद्धाश्रम को प्रयाण। तदंतर अग्नि और स्वर्ण की उत्पत्ति का प्रसंग सुनाकर शौनक जी ने के पूछने पर सुत जी ने ब्रह्म वैवर्त पुराण के समस्त विषयों की अनुक्रमणिका बनाई सुनाई। फिर शौनक जी ने कहा, वत्स, ब्रह्म वैवर्त पुराण में जिस फल का निरूपण हुआ है वह निर्विघ्नता पूर्वक मोक्ष का कारण है। उसे सुनकर आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया और जीवन सुजीवन बन गया। तात अभी मुझे कुछ और निवेदन करना है। यदि मुझे अभय दान दो तो मैं इसे प्रकट करूं। तब सुत जी बोले, महाभाग शौनक जी, भय छोड़ दीजिए और आपकी जो इच्छा हो उसे पूछिए। मैं जो जो भी मनोहर गोपनीय विषय होगा सब आपसे वर्णन करूंगा। शौनक ने कहा, पुत्र, अब मेरी पुराणों के लक्षण, उनकी श्लोक संख्या और उनके श्रवण का फल सुनने की अभिलाषा है। सुत जी कहते हैं, शौनक जी,
मैं अपनी बुद्धि के अनुसार विस्तृत पुराणों, इतिहासों, संहिताओं और पांच रात्रों का वर्णन करता हूँ, सुनिए। विप्रवर, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, इन पांचों लक्षणों से जो युक्त हो उसे पुराण कहते हैं। विद्वान लोग उपपुराण का भी यही लक्षण बतलाते हैं। अब प्रधान पुराणों का लक्षण आपको बतलाता हूँ। सृष्टि, विसृष्टि, स्तुति, उनका पालन, कर्मों की वासना, वार्ता, मनुओं का क्रम, प्रलय का वर्णन, मोक्ष का निरूपण, श्री हरि का गुण गान तथा देवताओं का पृथक पृथक वर्णन। प्रधान पुराणों में ये 10 लक्षण और बतलाए जाते हैं। अब इन पुराणों की श्लोक संख्या का वर्णन करता हूँ, सुनिए। शौनक जी, परम उत्कृष्ट ब्रह्म पुराण की श्लोक संख्या 10,000 और पद्म पुराण की 55,000 कही गई है। विद्वान लोग विष्णु पुराण को 23,000 श्लोकों वाला बतलाते हैं। शिव पुराण में 24,000 श्लोक बतलाए जाते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण 18,000 श्लोकों में ग्रंथित है। नारद पुराण की श्लोक संख्या 25,000 बतलाई गई है। पंडित लोग मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोक बतलाते हैं। परम रुचिर अग्नि पुराण 15,400 श्लोकों वाला कहा गया है। पुराण प्रवर भविष्य में 14,500 श्लोक बतलाए जाते हैं। ब्रह्म वेवर्त पुराण में 18,000 श्लोक हैं। द्विजन द्विजजन इसे सभी पुराणों का सार बतलाते हैं। श्रेष्ठ लिंग पुराण 11,000 श्लोकों का है। वराह पुराण की संख्या 25,000 कही गई है। सज्जनों ने उत्तम स्कंद पुराण को 11,100 अथवा 21,100 श्लोकों वाला निरूपित किया है। पंडितों ने वामन पुराण की 10,000, क्रूम पुराण की 17,000 और मत्स्य पुराण की 14,000 श्लोक संख्या बतलाई है। गरुड़ पुराण 19,000 और उत्तम ब्रह्मांड पुराण 12,000 श्लोकों वाला कहा गया है। इस प्रकार सभी पुराणों की श्लोक संख्या 4 लाख बतलाई जाती है। इस प्रकार पुराण वेता लोग 18 पुराण ही बतलाते हैं। इसी तरह उप पुराणों की भी संख्या 18 ही कही गई है। महाभारत को इतिहास कहते हैं। वाल्मीकि रामायण काव्य है और श्री कृष्ण के महात्म्य से परिपूर्ण पंचरात्रों की संख्या 5 है। वशिष्ठ, नारदीय, कापिल, गौतमीय और सनत कुमारीय, ये पांचों श्रेष्ठ पंचरात्र हैं। संहिताएं भी 5 बतलाई जाती हैं, जो सभी श्री कृष्ण की भक्ति से ओतप्रोत हैं। इनके नाम है ब्रह्म संहिता, शिव संहिता, प्रहलाद संहिता, गौतम संहिता और कुमार संहिता। शौनक जी, इस प्रकार शास्त्र का भंडार तो बहुत बड़ा है, तथापि मैंने अपनी जानकारी के अनुसार आपको क्रमशः पृथक पृथक सब बतला दिया है। मुने, साक्षात भगवान विष्णु ने गोलोक स्थित रास मंडल में अपने भक्त ब्रह्मा को यह पुराण बतलाया था। फिर ब्रह्मा ने धर्मात्मा धर्म को, धर्म ने नारायण मुनि को, नारायण ने नारद को और नारद ने मुझ भक्त को इसका उपदेश किया। मुनिवर, वही श्रेष्ठ पुराण इस समय मैं आपसे वर्णन कर रहा हूँ। यह अभिसिप्त ब्रह्म वेवर्त पुराण परम दुर्लभ है, जो विश्व समूह का वर्ण करता है, जीवधारियों का परात्पर स्वरूप है। वही ब्रह्म कर्म निष्ठों के कर्मों का साक्षी रूप है। उस ब्रह्म का तथा उसकी अनुपम विभूति का जिसमें विवरण किया गया है, इसी कारण विद्वान लोग इसे ब्रह्म वेवर्त कहते हैं। यह पुराण पुण्यप्रद, मंगल स्वरूप और मंगलों का दाता है। इसमें नए नए अत्यंत गोपनीय रमणीय रहस्य भरे पड़े हैं।
यह हरि भक्ति प्रद दुर्लभ हरिदास्य का दाता सुखद ब्रह्मा की प्राप्ति करने वाला सार रूप और शोक संताप का नाशक है। जैसे सरिताओं में शुभ कारिणी गंगा तत्क्षण ही मुक्ति प्रदान करने वाली है, तीर्थों में पुष्कर और पुरियों में काशी जैसे शुद्ध है, सभी वर्षों में जैसे भारतवर्ष शुभ और तत्काल मुक्ति प्रद है, जैसे पर्वतों में सुमेरु, पुष्पों में पारिजात पुष्प, पत्रों में तुलसी पत्र, व्रतों में एकादशी व्रत, वृक्षों में कल्प वृक्ष, देवताओं में श्री कृष्ण, ज्ञान शिरोमणियों में महादेव, योगिंद्रों में गणेश्वर, सिद्धेंद्रों में एकमात्र कपिल, तेजस्वियों में सूर्य, वैष्णवों में अग्रगण्य भगवान सनत कुमार, राजाओं में श्री राम, धनुर्धारियों में लक्ष्मण, देवियों में महापुण्यवती सती दुर्गा, श्री कृष्ण की प्रियसियों में प्राणाधिका राधा, ईश्वरों ईश्वरियों में लक्ष्मी तथा पंडितों में सरस्वती सर्वश्रेष्ठ है। इसी प्रकार सभी पुराणों में ब्रह्म वेवर्त श्रेष्ठ है। इससे विशिष्ट सुखद मधुर उत्तम पुण्य का दाता और संदेह नाशक दूसरा कोई पुराण नहीं है। यह इस लोक में सुखद संपूर्ण संपत्तियों का उत्तम दाता, शुभद, पुण्यद, विघ्न विनाशक और उत्तम हरिदास्य प्रदान करने वाला है तथा परलोक में प्रबुद्ध आनंद देने वाला है। पुत्रक, संपूर्ण यज्ञों, तीर्थों, व्रतों और तपस्याओं का तथा समूची पृथ्वी की प्रदक्षिणा का भी फल इसके फल की समता में नगण्य है। चारों वेदों के पाठ से भी इसका फल श्रेष्ठ है। जो संयत चित्त होकर इस पुराण को श्रवण करता है, उसे गुणवान विद्वान वैष्णव पुत्र प्राप्त होता है। यदि कोई दुर्भगा नारी इसे सुनती है तो उसे पति के सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस पुराण के श्रवण से मृतवत्सा, काकवंध्या आदि पापनी स्त्रियों की भी चिरजीवी पुत्र को हो जाता है। अपुत्र को पुत्र, भार्या रहित को पत्नी और कीर्तिहीन को उत्तम यश मिल जाता है। मूर्ख पंडित हो जाता है, रोगी रोग से बंधा हुआ बंधन से, भयभीत भय से और आपत्तिग्रस्त आपत्ति से मुक्त हो जाता है। अरण्य में, निर्जन मार्ग में अथवा दावाग्नि में फंसकर भयभीत हुआ मनुष्य श्रवण इसके श्रवण से निश्चय ही इस उस भय से छूट जाता है। इसके श्रवण से पुण्यवान पुरुष कुष्ठ रोग, दरिद्रता, व्याधि और दारुण शोक का प्रभाव नहीं पड़ता। ये सभी पुण्यहीनों पर ही प्रभाव डालते हैं। जो मनुष्य अत्यंत दत्तचित्त हो, उसका आधा श्लोक अथवा चौथाई श्लोक सुनता है, उसे बहुसंख्यक गोदान का पुण्य प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। जो मनुष्य शुद्ध समय में जितेंद्रिय होकर संकल्प पूर्वक वक्ता को दक्षिणा देकर भक्ति भाव सहित इस चार खंडों वाले पुराण को सुनता है, वह अपने असंख्य जन्मों के बचपन, कौमार, युवा और वृद्धावस्था के संचित पाप से निस्संदेह मुक्त हो जाता है तथा श्री कृष्ण का रूप धारण करके रत्न निर्मित विमान द्वारा अविनाशी गोलोक में जा पहुंचता है। वहां उसे श्री कृष्ण की दासता प्राप्त हो जाती है। यह ध्रुव है। असंख्य ब्रह्माओं का विनाश होने पर भी उसका पतन नहीं होता। वह श्री कृष्ण के समीप पार्षद होकर चीर काल तक उनकी सेवा करता है। मुने भली भांति स्नान करके शुद्ध हो तथा इंद्रियों को वश में करके ब्रह्मखंड की कथा सुनने ब्रह्मखंड की कथा सुनने से पश्चात श्रोता को
चाहिए कि वह वाचक को खीर पूड़ी और फल का भोजन कराए, पान बीड़ा समर्पित करे और स्वर्ण की दक्षिणा दे। फिर चंदन श्वेत पुष्पों की माला और मनोहर महीन वस्त्र श्री कृष्ण को निवेदित करके वाचक को प्रदान करे। अमृतोपम सुंदर कथाओं से युक्त प्रकृति खंड को सुनकर वक्ता को दधि युक्त अन्न खिलाकर स्वर्ण की दक्षिणा देनी चाहिए और फिर भक्ति पूर्वक सुंदर सवत्सा गौ का दान देना चाहिए। विघ्ननाश के लिए गणपति खंड को सुनकर जितेंद्रिय श्रोता को उचित है कि वह वाचक को सोने का यज्ञोपवित श्वेत अश्व छाता, पुष्पमाला, स्वस्तिक के आकार की मिठाई, तिल के लड्डू और काल देशानुसार उपलब्ध होने वाले पके फल प्रदान करे। श्री कृष्ण जन्म खंड को श्रवण करके भक्त को चाहिए कि वाचक को रत्न की सुंदर अंगूठी प्रदान करे और फिर महीन वस्त्र, हार, उत्तम स्वर्ण कुंडल, माला, सुंदर पालकी, पके हुए फल, दूध और अपना सर्वस्व दक्षिणा में देकर उसकी स्तुति करे। इसके बाद 100 ब्राह्मणों को परम आदर के साथ भोजन कराना चाहिए। जो विष्णु भक्त, शास्त्र पटु, पंडित और शुदाचारी हो, ऐसे ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को वाचक बनाना चाहिए। जो श्री कृष्ण से विमुख, दुराचारी और उपदेश देने में अकुशल हो, ऐसे ब्राह्मण से कथा नहीं सुननी चाहिए। नहीं तो पुराण श्रवण निष्फल हो जाता है। जो श्री कृष्ण की भक्ति से युक्त हो उस इस पुराण को सुनता है, वह श्री हरि की भक्ति और पुण्य का भागी होता है तथा उसके पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। विप्रवर, इस प्रकार मैंने अपने गुरु जी के श्री मुख से जो कुछ सुना था वह सब आपको आपसे वर्णन कर दिया। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, मैं नारायण आश्रम को जाना चाहता हूँ। यहाँ इस विप्र समाज को देखकर नमस्कार करने के लिए आ गया था। फिर आप लोगों की आज्ञा होने से उत्तम ब्रह्म वैवर्त पुराण भी सुना दिया। आप ब्राह्मणों को नमस्कार प्राप्त हो। परमात्मा श्री कृष्ण, शिव, ब्रह्मा और गणेश को नित्यशः बारंबार नमस्कार है। शौनक जी, जो सत्य स्वरूप राधा के प्राणेश और तीनों गुणों से परे उन पर ब्रह्म श्री कृष्ण का आप मन वचन शरीर से परम भक्ति पूर्वक रात दिन भजन कीजिए। सरस्वती देवी को नमस्कार है। पुराण गुरु व्यास जी को अभिवादन है। संपूर्ण विघ्नों का विनाश करने वाली दुर्गा देवी को अनेकशः प्रणाम है। शौनक जी, आप लोग के पुण्यमय चरण कमलों का दर्शन करके आज मैं उस सिद्ध आश्रम को जाना चाहता हूँ जहाँ भगवान गणेश विराजमान है। अध्याय 130-31 समाप्त। श्री कृष्ण जन्म खंड संपूर्ण। ब्रह्म वैवर्त पुराण समाप्त। श्री कृष्ण गोविंद।